यस गाइस, तो आई थिंक इस पे फिर से हमें बात करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर चेंज कैसे करते हैं। आई थिंक बहुत से लोगों को स्टिल अभी भी डाउट है कि कैसे सर हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब मैंने बेसिकली अपने सीनियर से बात करी। मैंने बैंगलोर जॉब सीकर्स के फाउंडर रोहित से भी बात करी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट लाइक मेरे ख्याल से शायद 900 के जॉब सीकर्स जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जम करते हैं या डेवलपमेंट में जम करते हैं, राइट, उनके फेसबुक ओनर हैं, तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस लेवल पे हैं, उनसे भी मैंने बात करी। तो मैं आपको फ्यू पॉइंट्स बताने वाला हूँ आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखना, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैसे करियर चेंज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन भी करेंगे, और मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज भी बताऊंगा कि बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि सर बीबीए करिए, बीसीए करिए, बीएससी करिए, क्या मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकता हूँ, ऑटोमेशन कर सकता हूँ क्या, वो चीजों के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइज, और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त ना नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हैं। नॉन आईटी बैकग्राउंड से बेसिकली हो सकता है कि वो शायद हो सकता है कि उन्होंने बीएससी करी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हो, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स करी हो। मैंने खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करी है, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो मैं खुद एक लीड है एसडेड के तरह काम कर रहा हूँ, राइट, एसडेड मैनेजर है ऑलमोस्ट, राइट। तो यस ऑफ कोर्स, मेरे ख्याल से स्पेशली आप इफ नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आईटी बैकग्राउंड में जंप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत लोग करते हैं। बहुत ईजी नहीं है, सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा रिवर्स करूंगा अपने वर्ड्स को। बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाली है जर्नी, पर डेफिनेटली आप कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट रिसर्च। गाइस, आपको रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, और अपना क्राइटेरिया के बारे में ना बहुत क्लियरिटी रखो। क्राइटेरिया के बारे में क्लैरिटी मतलब है कि जनरली आप जब भी सर्च करते हो, राइट, कि मैंने अब अगर मान लो बीबीए कर रखी है, राइट, अब बीबीए से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में डायरेक्टली आप जंप करने की कोशिश करोगे, तो बहुत बार तो आपको एचआर एंटरटेन ही नहीं करेंगे। एंटरटेन से मतलब है कि आपको कॉल्स नहीं देंगे। ठीक है, आपका रिज्यूम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली ऐसे शोकेस करना है कि यस, मैंने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग ले रखी है। 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद अब मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जंप करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने मैनुअल टेस्टिंग की ट्रेनिंग ले रखी है, इसीलिए मैं जंप करना चाहता हूँ। तो ठीक है, बीबीए मैंने करी थी, ठीक है, पर मेरे को कंप्यूटर की नॉलेज है, मेरे को वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग की नॉलेज है, मैंने ट्रेनिंग करी है, तो उसके बेस पे आप जंप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज के बारे में। तो आपको सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट में रिसर्च करो, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो। सबसे आसान तरीका पता है क्या? लिंक्डइन पे जाओ, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, उनके अंदर देखो कि क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर वहां पे स्पेसिफिकली लिख रखा है कि हमें चाहिए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट बीटेक, तो आपको जनरली एचआर एंटरटेन नहीं करेंगे। और ऑलमोस्ट लाइक मेरे ख्याल से 70% टाइम पे वो जनरली नहीं लिखते। वो ये लिखते हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड रिलेटेड इंडस्ट्री, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। एचआर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, अगर आपके पास सचिव डायरेक्टली पॉसिबल है, आप ईमेल कर सको उनको, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्टिफिकेशन। गाइस, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आईएसटी क्यूबी फाउंडेशन लेवल मत लो, एजाइल टेस्टर मत लो। अरे गाइस, स्पेशली फॉर नॉन आईटी पीपल, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप सर्टिफिकेशन 100% लो। आपको सर्टिफिकेशन लेते ही सबको पता चल जाएगा कि यस, इसने सर्टिफिकेशन क्लियर किया है, तो इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में पता है, क्लियर किया है इसने एग्जाम, तो ऑलमोस्ट इसको इन्फॉर्मेशन होगी। तो जो लोग मेरे बीए बीबीए बीकॉम वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जंप करना चाहते हैं, थोड़ी सी हार्ड होने वाला है, पर सर्टिफिकेशन की तरफ जरूर ध्यान दे। पहला पॉइंट था मार्केट रिसर्च, सेकंड पॉइंट है सर्टिफिकेशन। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने रिज्यूम को ऐसे मॉडिफाई करो कि आपका जो पिछले का बैकग्राउंड है ना, उसको थोड़ा सा छुपाओ। छुपाओ का मतलब है कि बेसिकली आपको ऐसे हाईलाइट करना है कि आप एक सॉफ्टवेयर टेस्ट फ्रेशर की तरह अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपने 10th और 12th के अंदर या इंटर्नशिप में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करो। अगर आपके पास इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो आप एक वीकेंड प्रोजेक्ट्स में डालो, आप ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स डाल दो। ठीक है, वहां पे आप प्रोजेक्ट डाल दो कि मैंने वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करी है इनके बारे में, और इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो राइड है ना, ये जो जर्नी है आपकी, स्विचिंग फ्रॉम दिस नॉन आईटी बैकग्राउंड टू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाली है गाइस। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। मैंने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल बाद भी लोगों को स्विच करते हुए देखा है। पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है स्विच करना, स्पेशली फ्रेशर्स से तो डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से जब कर ही सकते हो, एक्सपीरियंस के बाद भी पॉसिबल है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको, लेकिन आपको थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़े से ट्रेनिंग कोर्सेज के बाद आप प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है, फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट जो मेरा है ना, वो है कि नॉलेज। गाइस, नॉलेज अगर होगी ना, तो आपको जनरली पीपल, बहुत सारे लोग आपको कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत बार मेरे दोस्त जो होते हैं, जो मेरे साथ बहुत सारे बंदे थे जो कि आई थिंक बी ए करके आए हुए थे, और उन्होंने आज वो ऑटोमेशन टेस्टर हैं।
ठीक है, एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किया था उन्होंने, कंसल्टेंट के बाद वो फुल टाइम हो गए, और ऐसे देख लो आप, मैं लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने बेसिकली यही किया, उन्होंने सर्टिफिकेशंस लिए, उन्होंने मार्केट में रिसर्च करी, एचआर के थ्रू बात करके अप्लाई किया, ट्रेनिंग कोर्सेज लिए, कोर्सेज के बाद उनके पास नॉलेज थी। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सारी मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड नॉलेज को अपने पास रखो, और उसके बेस पे ही क्रैक कर पाओगे ये इंटरव्यू। ठीक है, और फोर्थ फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में रखो। प्रोजेक्ट्स करो गाइस, प्रोजेक्ट्स करो, मैं बार बार बोलता हूँ प्रोजेक्ट्स करो। प्रोजेक्ट्स मतलब है लाइव प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड आपके पास कम से कम 2 प्रोजेक्ट आपने लाइव करने चाहिए, उनके टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो, बग रिपोर्ट वगैरह को रखो, हैंडी रखो दिखाने के लिए कभी अगर जो मौका मिले। ऑटोमेशन टेस्टर हो तो अपने सेलेनियम के 2 प्रोजेक्ट्स को, फ्रेमवर्क्स को गिटहब पे डालो, रिज्यूमे में डालो। ठीक है, एपीआई टेस्टिंग करिए तो रेस्ट एश्योर्ड के फ्रेमवर्क्स को डालो, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से और लैंग्वेज के हिसाब से चेंज कर लेना, पर ये जरूर करो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी नॉन आईटी से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जॉब कैसे कर सकते हैं हम। ये पॉइंट आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि और वीडियोज इसके बारे में बताऊं तो पार्ट 2 कमेंट में लिख जाओ। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर।